अच्छा, अगर हम आपके पेशेंट्स की बात करें तो आपके पेशेंट्स तो मतलब मेरे को लगता है उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। अब उनका सेक्स चेंज हो गया है, उनका जो सोल था वो अपने बॉडी के साथ मैच कर दिया, तो उनके लिए तो आप भगवान की तरह होते होगे। तो कुछ ऐसा स्टोरी आप शेयर कर सकते हो जो आपके किसी पेशेंट ने आपके साथ शेयर करी हो, या उनकी लाइफ की स्टोरी हो जो आपको भगवान मान के उन्होंने आपसे डिस्कस करी हो? नहीं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो फॉलोअप में हैं। भगवान से तो खैर बहुत दूर है हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते कहाँ, पर ये है कि बहुत से पेशेंट्स मेरे साथ फॉलोअप में हैं। अब उनकी फैमिलीज़ हो गई हैं, शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज़ करके। क्योंकि कन्वर्जन से पहले, एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कन्वर्जन से पहले हम लोग उनके गोनैड्स प्रिजर्व कर लेते हैं, जैसे कि स्पर्म या ओवा प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि वो 10 साल बाद बायोलॉजिक पेरेंट बनना चाहें तो बन सकते हैं। तो ये हम करते हैं, और बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन दे हैव अ चाइल्ड, व्हेन दे गॉट मैरिड, even sometimes when they have their first sexual experience, they sometimes give me a call and say that doctor I'm very happy. सर्जरी के तुरंत बाद बहुत खुश होते हैं ये लोग। ये कई लोग अपनी सर्जरी की डेट को ही अपनी बर्थडे मनाने लग जाते हैं। दे आर सो हैप्पी। सेम पेशेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिनाइल रिकंस्ट्रक्शन का पेशेंट है, इतनी डिफ़िकल्ट सर्जरी से अभी गुजरा है, मेजर सर्जरी कराई है, उसके बाद ICU रहा है 2 दिन, और उसके बाद वार्ड में शिफ्ट हुआ है। बॉडी में 3-4 लाइनें लगी हुई हैं, 5 लाइनें लगी हुई हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें एक पेशेंट जिसका फॉर एग्जांपल विपल सर्जरी हुई है, या पैनक्रियास वगैरह निकाला गया, या कोई और मेजर सर्जरी हुई है, उन 2 पेशेंट्स को अगर हम कंपेयर करें क्वांटम ऑफ सर्जरी वाइज, तो जो जेंडर वाला पेशेंट है बहुत खुश नज़र आता है। वो बबल कर रहा होता है खुशी में, क्योंकि उसका जो मेंटल इमेज है एकदम से क्लियर हो जाती है। जो एक डेमोकल स्वॉर्ड कहते हैं ना, जो सर पे लटकी होती है, वो हट जाती है, तो वो एकदम से बहुत खुश हो जाते हैं, और एंड दे आर वेरी हैप्पी। समटाइम्स दे आर बबलिंग विद एक्साइटमेंट। जबकि दूसरा पेशेंट बेड से उठ नहीं पाता, और वो बहुत अंडरस्टैंडेबली सो, जो इतनी बीमारी है तो उठ नहीं पाएगा, बट ये पेशेंट डिस्पाइट अंडरगोइंग सो मच सर्जरी, दे आर वेरी हैप्पी। सो ये बड़ी मतलब खुशी की बात है। तो जब आप एक मेल फीमेल बॉडी में आ जाता है, तो वो फीमेल जो बॉडी होती है क्या एग्जैक्टली सेम होती है जो नेचुरल फीमेल बॉडी है, या कुछ डिफरेंस होता है उसमें? सिमिलर ही होती है, लगभग सिमिलर होती है कि फिनोटाइप वाइज, मतलब अपीयरेंस वाइज सिमिलर होती है एकदम से। द पर्सन इज बट द पर्सन कैन नॉट ब्रेस्ट फीड अ चाइल्ड, क्योंकि वो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टेड होती है, एनहेंस्ड होती है। पर्सन कैन नॉट बिकम बियर अ चाइल्ड बिकॉज उनके यूट्रस ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। बट येस, पर्सन कैन हैव सेक्स एंड एंजॉय द सेक्सुअल प्रोसेस, और बी ए वुमेन इंटीमेटली, बी ए वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स, अदर एस्पेक्ट्स। सो ये रहता है। सिमिलरली जो फीमेल टू मेल पेशेंट्स होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ, हम 2 चीज़ का ध्यान रखते हैं जो बहुत अहम चीज़ें हैं। एक तो कि कभी जैसे फॉर एग्जांपल मूवी गए तो उनको वॉशरूम जाना पड़े, तो एक मेल की तरह खड़े होकर वॉशरूम में टॉयलेट यूरिन पास कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है उनकी लाइफ का, ये और ज़रूरी होता है उनके लिए। और दूसरी चीज़ ये कि वो एक पेनेट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकें एक फीमेल के साथ, फीमेल पार्टनर के साथ, और उसको सेटिस्फाई कर सकें। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और वो कर पाते हैं। पर क्योंकि शुक्राणु नहीं होते, क्योंकि टेस्टिस नहीं होती, तो उसमें स्पर्म्स नहीं होते, तो वो फादर नहीं बन सकते। पर वो पर्सन जब फीमेल थे उस समय हमने उनके ओवा प्रिजर्व कर लिए थे। तो जब हमने ओवा प्रिजर्व कर लिए थे, तो हम एक डोनर स्पर्म के साथ, जब वो फर्टिलाइज्ड, जब वो एम्ब्रियो होता है, उसको उनकी वाइफ के यूट्रस में रख सकते हैं, या किसी प्रेगनेंसी कैरियर या सरोगेट के यूट्रस में रख सकते हैं। इस वे में वो बायोलॉजिक पेरेंट बन सकते हैं, एंड वाइस वर्सा।